घोटाले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता विधायक संजय पाठक हैं। वही क्रेता पक्ष की जो कंपनियां हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसमें विधायक संजय पाठक को भी ईओडब्ल्यू आरोपी बनाएगा। और साथ ही तो आखिरकार लपेटा की उस खबर पर ईओडब्ल्यू की एफआईआर के जरिए मोहर लग गई, जो हमने डंके की चोट पर दिखाई थी कि किस तरीके से सहारा की जमीनों की बंदरबांट की गई, धोखाधड़ी की गई निवेशकों के साथ, और किस तरीके से मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों को ये जमीनें औने पौने दामों पर दी गई, और जो प्रक्रिया है उसका भी उल्लंघन करके निवेशकों को ठगा गया। जी हां, आखिरकार सहारा की मध्य प्रदेश में जो जमीनें थी, उनकी जमीनों को डिस्पोज ऑफ यानी नीलाम करने की प्रक्रिया में ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद गड़बड़ी पाई है, अनियमितता पाई है, और इसमें आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी एफआईआर सहारा समूह के जो कर्ता धर्ता हैं उन पर की गई है, लेकिन जिस तरीके से इसके बाद जिन कंपनियों को ये बेची गई और उन्हें फायदा पहुंचा, क्योंकि ये तो जांच में पता चल गया है कि जो जमीनें हैं वो उनकी कीमत कहीं ज्यादा थी, उन्हें कई कम कीमत में यानी फायदा पहुंचाने की मंशा से बेचा गया जिन जिन कंपनियों को, और उन कंपनियों को अगर फायदा पहुंचाने की मंशा से बेचा गया, इतना ही नहीं, वो जो पैसा आना था वो भी गलत तरीके से अन्य शेल कंपनियों में डाल दिया गया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि निवेशकों का पैसा उन्हें मिल सके वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं जब कह रहा हूं कि संजय पाठक जो सबसे अमीर विधायक हैं, उन तक जांच का शिकंजा अब कैसे करीब जाता जा रहा है, और कैसे इस पूरे मसले पर जो जांच है एकदम नैरो डाउन होकर उनके ऊपर पहुंच रही है, तो अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सबसे अमीर विधायक कहे जाने वाले संजय पाठक पर शिकंजा क्यों कस रहा है। हमने आपको खबर दिखाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बताया था कि किस तरीके से हमने तो सबसे पहले भोपाल की जमीन का ही जिक्र किया था कि जो जमीन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले ही जिसकी वैल्यूएशन खुद सहारा ने 125 करोड़ बताई थी, वो 110 एकड़ जमीन महज 48 करोड़ में सिनॉप रियल एस्टेट को दे दी जाती है। सिनॉप रियल एस्टेट में सगे रिश्तेदार संजय पाठक के, आप लिंक देख लीजिए, आपको पूरी वो कहानी पता चल जाएगी, कोई नई बात नहीं रह गई। इसके अलावा जबलपुर और कटनी की जमीन 100 एकड़ जमीन, वो भी नायसा देवबिल्ड रियल एस्टेट को दे दी जाती है। 100 एकड़ जमीन 20-20 करोड़ रुपए में, और उसमें भी जो कर्ता धर्ता उनकी संजय पाठक से करीबी क्या है वो भी आपको हमारी पिछली लिंक में मिल जाएगी। अब जाकर इस मसले के ऊपर जो शिकायत करता है आशुतोष मनु दीक्षित, उन्होंने शिकायत की थी। ईओडब्ल्यू ने इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया और प्रकरण जांच के लिए लिया, और आखिरकार पूरी जांच के बाद ईओडब्ल्यू इस नतीजे पर पहुंचा। ईओडब्ल्यू की प्रेस रिलीज आपके सामने है। ईओडब्ल्यू इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो 1000 करोड़ की जमीन का जो बेची गई, खरीद फरोख्त हुई, उसमें 1000 करोड़ की महज 98 करोड़ में कर दी गई। और ईओडब्ल्यू की जो फाइंडिंग है अभी तक की जांच के मुताबिक, इसमें लगभग 72 करोड़ 82 लाख रुपए का गबन किया गया। जबलपुर कटनी की जो ज़मीन है, इसमें जो सहारा के एफआईआर की कॉपी आपके साथ है, इसके लेन देन में मैनेजमेंट से सीमांतो राय, भोपाल में जो की ज़मीन के मामले में जो डिसीजन मेकर थे सहारा की तरफ से जेबी रॉय, और सागर वाली ज़मीन में सहारा की तरफ से ओपी श्रीवास्तव, ये तीनों के सहारा प्रबंधक के लोगों के ऊपर 420 जिसे कहते हैं उसके, और धोखे 120 षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। नॉन बेलेबल धारा 420, तो इस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये तीनों जमीनें, मैंने आपसे कहा भोपाल की जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं वो 11 मील चौराहे पर 110 एकड़ में, जिसे सिनॉप रियल एस्टेट को बेचा गया, जिसमें संजय पाठक के रिश्तेदार सबसे अमीर विधायक के। इसके अलावा जो कटनी और जबलपुर की ज़मीन जो है वो नायसा देवबिल्ड रियल एस्टेट को, जो भी घूम फिर के तार संजय पाठक से ही जुड़ते हैं इनके, तो ये अब मान लिया है ईओडब्ल्यू ने। सवाल ये उठता है कि बेनिफिशियरी कौन है इसमें। लाभान अगर बेची गई तो एक फ़ायदा सहारा ने इस हिसाब से उठाया कि निवेशकों तक पैसा नहीं चले जाए, तो उसने जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय अकाउंट था वो पैसा वहां नहीं जमा होते हुए अन्य शेल कंपनियों के जरिए जमा किया गया, जिससे निवेशकों के साथ धोखा हुआ। सहारा के निवेशकों को जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाया था सहारा में,
और जो पैसा उन्हें वापस नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, वो मंशा पे पानी फिर गया। लेकिन दूसरी गड़बड़ी ये है कि जो ज़मीन जितनी महंगी थी, वो जो कॉस्ट रखती थी उससे बेहद कम में दी गई। यानी बेनिफिशियरी जो है वो इन कंपनियों पर। अब जांच के दायरा का अगला क्रम आप भी समझते हैं। यही कंपनियां किससे जुड़ी? बीजेपी के विधायक, सबसे अमीर विधायक संजय पाठक से। इस मसले पर शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित का क्या कहना है इस एफआईआर दर्ज होने के बाद, आइए सुनते हैं। नमस्कार, जैसा कि आपको ज्ञात है, आज मेरी शिकायत पे ईओडब्ल्यू ने सहारा के डायरेक्टर्स के ऊपर और उनके प्रमुख जो हैं सहारा श्री के सुपुत्र श्री सुशांतु राय के ऊपर एफआईआर की है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और ईओडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक निहायती गरीबों का पैसा था जो एक षड्यंत्र के तहत लूटा गया था। और मैं फिर अपनी बात, जैसा कि मैंने शिकायत में कहा है, मैं दोहरा रहा हूँ, इस पूरे घोटाले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता विधायक संजय पाठक हैं। वही क्रेता पक्ष की जो कंपनियां हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो आगे हम ऐसी आशा करेंगे कि आगे की जो जांच है उसमें विधायक संजय पाठक को भी ईओडब्ल्यू आरोपी बनाएगा। और साथ ही ये बात भी जनता के सामने आई है कि वो विधायक होकर के जनता की सेवा करने की सैलरी लेते हैं और मंच पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को साधु सन्यासी संत धार्मिक व्यक्ति बताते हैं। और निहायती छोटे गरीब लोगों का पैसा उनने कितनी बेरहमी से खाने की कोशिश की थी, जो आप मीडिया साथियों की सजगता से और सरकार और ईओडब्ल्यू के लोगों की कर्मठता की वजह से वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। धन्यवाद। बेहद स्वाभाविक है, और ये भी हमारे सूत्र बताते हैं कि एफआईआर होने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा मसला है, इस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भी जांच इस पर अब शुरू हो सकती है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि आखिर ये ज़मीन औने पौने दामों पर बेची गई, खरीदी गई, पेमेंट दूसरी कंपनियों में जमा कराया गया, तो ये मिलजुल कर ही किया गया होगा। फ़ायदा पहुंचा इन कंपनियों को जिनको औने पौने दामों पर ये ज़मीन मिल गई, जिसकी वास्तविक कीमत कई गुना ज़्यादा थी। ये तो ईओडब्ल्यू की एफआईआर में साबित हो गया है। देखते हैं कि जांच की अगली कड़ी, यानी कि ये जो कंपनियां हैं जिनको इतनी करोड़ों की ज़मीन यूं ही भोलेपन में तो औने पौने दामों में मिल नहीं होगी। स्वाभाविक है, साजिश में सब बराबर के हिस्सेदार होंगे, तो फिर एफआईआर में भी हिस्सेदारी बराबर की ही होगी। इस पूरे मसले पर हमने जो पहले दिन से बात करी थी, जिस पर बहुत सारे कमेंट में भी कुछ संजय पाठक के वो कह रहे थे कि आप उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, हमारा काम किसी की छवि धूमिल नहीं करना है। जो फैक्ट है, आज वही बात इस एफआईआर के जरिए साबित हो गई।